गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरऑल डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। अब मैं उसको डिटेल बताऊंगा वन बाय वन, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स में, मैंने कहा था पढ़ेंगे हम। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट मैंने कहा था वो डाइजेस्टिव ग्लैंड का। डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री ग्लैंड। ठीक है बेटा। तो एलिमेंट्री कैनाल का मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बता दिया था। अब हम वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ना। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कैनाल अब शुरू करेंगे तो बाहर से जो दिखाई देता है ये लिप वाला पोर्शन, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो नंबर वन हम क्या पढ़ेंगे? लिप। ठीक है बेटा। लिप में ये जो डिप्रेशन है बेटा, इसको हम कहते हैं फिल्टर। और ऊपर वाले लिप को हम कहते हैं अपर लेविया और नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर लेविया। ठीक है बेटा। अब हम दूसरा पार्ट चलते हैं, अब थोड़ा अंदर चलते हैं। जब आप लिप के अंदर उंगली डालेंगे और दोनों गाल की तरफ जाएंगे तो एक स्पेस नजर आएगा चीक और टीथ के बीच में, उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। द स्पेस बिटवीन चीक एंड टीथ, बिटवीन चीक एंड टीथ। ठीक है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस वन बाय वन अंदर की तरफ घुसते जाइए और जो सामने आए उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है बेटा। अब सामने क्या आता है जब अंदर जाते हैं? तो तीसरी चीज आती है टीथ, दांत। क्या? गाल के अंदर वेस्टिब्यूल उस जगह को कहते हैं जहां पे टीथ है, टीथ। अब टीथ के बारे में हम जान ले। पहले टीथ का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जान लो बेटा, ठीक है। अगर हम टीथ को ठीक से पढ़ें तो टीथ के तीन पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर जो सफेद रंग का जो चमचमाता हुआ दिखाई देता है, दूसरा जो मसूड़ों के अंदर दबा हुआ होता है। मसूड़ों को मैं लाल रंग से बना देता हूं बेटा। ठीक है। और तीसरा जो दांत का पार्ट होता है वो बेटा किसी और रंग से बना देते हैं, इसको हरे रंग से बना देते हैं। वो हड्डियों के अंदर एम्बेडेड होता है, ये वाला पार्ट एक बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड। मान लो ये बोनी सॉकेट है ये, ठीक है बेटा। तो तीन पार्ट हो गए। सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका क्राउन। उसके बाद जो गम के अंदर एम्बेडेड है वो हो गया आपका नेक। और जो नीचे जो बोनी सॉकेट के अंदर में दांत का वो पार्ट जो बोनी सॉकेट के अंदर है उसको हम कहेंगे रूट। ठीक है बेटा। तो दांत के तीन मेन पार्ट्स हो गए, क्राउन, नेक एंड रूट। तो इसे बना लेंगे डायग्राम को अच्छी तरह और इसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब और डीप जाएंगे इसमें। ठीक है बेटा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होना चाहिए ना बेटा। ये लाल वाला पार्ट हो गया गम, ये वाला पार्ट हो गया बोनी सॉकेट कहते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मान लो इसके अंदर अगर दांत को हमें फिक्स करना है तो सिंपली इसके अंदर रख देंगे तो वो तो हिलेगा। तो फिक्स करने के लिए दो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं इस दांत के बगल में। सबसे पहले दांत के ठीक साइड में एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? पेरिडोंटल मेम्ब्रेन।
पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो है सीमेंट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको फिक्स करके रखता है, हिलने नहीं देता, उसको हम कहते हैं सीमेंटम। ये जो ग्रीन पार्ट बना रहा हूं ये हो गया सीमेंटम, सीमेंटम। ठीक है बेटा। दांत का जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि चमकता है उसको हम कहते हैं इनेमल। इसके अंदर एक लेयर होता है बेटा सेल्स का जिसको हम क्या कहेंगे, डेंटाइन। जो दूसरा लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, डेंटाइन। डेंटाइन इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है, सबसे हार्ड होता है। ये कभी कभी मेडिकल एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, विच इज द हार्डेस्ट। चॉइस दे देंगे इनेमल, डेंटाइन, बोथ, नन, जैसा भी। ठीक है बेटा। उसके अंदर बेटा एक सेल लेयर होता है जिसको हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। और उसके अंदर होता है पल्प कैविटी। इसके अंदर क्या होता है, पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है बेटा, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। ठीक है बेटा। पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये हो गया नर्व्स और नॉर्मल हो गया ब्लड वेसल। ये हो गया दांत का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है बेटा। इसको बना लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले दांत के 3 पार्ट, सबसे ऊपर क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है बेटा। सबसे बाहर एनेमल, उसके बाद डेंटाइन, उसके बाद ओडोंटोब्लास्ट। गम के नीचे बोनी सॉकेट। और बोनी सॉकेट के अंदर दांत जो है फिक्स होता है 2 चीजों की वजह से। एक होता है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है सीमेंटम। बस सिंपल सी बात है। मिटाता हूं इससे, आगे बढ़ते हैं हम। अब बेटा, अब दांत कितने तरह के होते हैं, जैसे ह्यूमन टीथ के बारे में आप जानते हो। आपने देखा होगा कि बच्चों के पहले दांत आते हैं, कुछ दिनों के बाद वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं और वो परमानेंट होते हैं। मतलब अगर लाइफ में 2 बार दांत इरप्ट हो, 2 बार दांत आए, तो ऐसे दांत को हम कहते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट यानी डाइफायोडोंट मीन्स क्या है, लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है। टीथ इरप्ट्स ट्वाइस इन लाइफ, इन होल लाइफ। और एक टर्म आता है बेटा थीकोडोंट। थीकोडोंट बेटा ऐसे दांत जो किसी बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड हो, ऐसे दांत को हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है। हमारे दांत क्या है, एक बोनी सॉकेट है, उसके अंदर फिक्स्ड है। ठीक है। इन केस ऑफ थीकोडोंट, टीथ आर एम्बेडेड इन ए बोनी सॉकेट। टीथ आर एम्बेडेड इन अ बोनी सॉकेट। ह्यूमन में ऐसा होता है। और एक टर्म आता है बेटा हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रो मतलब एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग दांत। जैसे हमारे दांत देखो, क्या सब एक जैसे होते हैं देखने में? नहीं। गाय के अगर देखोगे तो लगेगा सारे एक जैसे, होमोडोंटो। लेकिन हमारे केस में क्या है, 4 तरह के दांत होते हैं। वो 4 तरह के कौन कौन से दांत हैं? इंसीजर,
कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, हेट्रोडोंट। अब बेटा एक आता है, एक टर्म आता है डेंटल फॉर्मूला। अब हर जानवर का जो डेंटल फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन में दो तरह का डेंटल फॉर्मूला होगा, बच्चों का अलग होता है और बड़ों का अलग होता है। और डेंटल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो मैं भी बताता हूँ आपको। जैसे पहले लिख लेते हैं ह्यूमन का डेंटल, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। 21-23 बटे 21-23। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बेटा, मान लो ये मुंह है, 21-23 का मतलब हो गया पहला जो क्या कहते हैं नंबर है वो डिनोट करता है इंसीजर को, दूसरा कैनाइन को, तीसरा प्रीमोलर को, चौथा मोलर को। ठीक है, और डेंटल फॉर्मूला बनता आधे जॉ के अंदर दांतों का जो नंबर है वो डिनोट करता है डेंटल फॉर्मूला। जैसे आधे जॉ में मतलब ऊपर वाला मैं बना रहा हूँ आपको 21-23 का मतलब दो दांत जो है वो इंसीजर के होंगे, उसके बाद कैनाइन लंबा दांत होगा, ठीक है एक, फिर दो प्रीमोलर होंगे, प्रीमोलर इस टाइप के होते हैं ना, फिर लास्ट में 3 मोलर होंगे। ठीक है बेटा, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसी तरह इधर भी होगा 2 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे ही होगा। तो टोटल अपर जॉ में कितने दांत हो गए बेटा? 2 1 3 3 2 5 3 8 और दोनों तरफ मिला के कितने हो जाएंगे? 16। इधर भी 16, टोटल 32 दांत होते हैं। तो इसको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, इसको लिख लेंगे। लिखिए बच्चों, अब इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है, द टीथ ऑफ ह्यूमन आर A thecodont, B diphyodont, C heterodont, D all। कौन सा आंसर है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब जो दांतों का जो च्यूइंग सरफेस होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल, मतलब च्यूइंग सरफेस, ये कस्प कह लो इसको, टीथ आर मेनी टाइप्स, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, वो है लोफोडोंट और एक है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट एंड लोफोडोंट। लोफोडोंट में क्या होता है बेटा, जो कस्प है इसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स रेजेज होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लोफोडोंट। एलिफेंट के दांत में इस टाइप से पाया जाता है। दूसरा होता है ब्यूनोडोंट। इन केस ऑफ ब्यूनोडोंट द कस्प हैज राउंडेड और लो कस्प, मतलब राउंडेड कस्प होता है। ठीक है, ब्यूनोडोंट। उसके बाद अटैचमेंट के आधार पे, जैसे जॉ बोन पे किस तरह से दांत अटैच्ड हैं, बेस्ड ऑन अटैचमेंट फिर दांत जो है वो होता है एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। ठीक है,
ये क्या है, बेस्ड ऑन कस्प, टीथ आर ऑफ टू टाइप कस्प्स, ठीक है, एक लोफोडोंट एक ब्यूरोडोंट। अब आता है एक बात बेस्ड ऑन अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑन जॉ। अब देखो बेटा, मान लो ये सरफेस है आपका जॉ का, अब इस सरफेस के बीचों बीच से एक दांत निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, ठीक है। टीथ कम्स आउट फ्रॉम द समिट ऑफ द जॉ, ठीक है, या ऑन द अपर सरफेस ऑफ द जॉ। मान लो अब ये जॉ है और दांत साइड से निकल के आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट। मेनली रेप्टाइल्स में इस टाइप के दांत होते हैं। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर, चलो। हाँ हेलो, मैं अब चल रहा हूँ, किशनगंज में हूँ, किशनगंज में हूँ, मैं आ रहा हूँ। और तीसरा है थीकोडोंट, थीकोडोंट इसके बारे में मैंने आपको बताया था, हैं? एक बॉनी सॉकेट में अगर दांत एम्बेडेड हो तो उसको हम कहते हैं थीकोडोंट, अगर लेटरल साइड में है तो प्लूरोडोंट, अगर जॉ बोन के बीचों बीच निकल रहा है फ्रॉम द समिट ऑफ द जॉ बोन देन एक्रोडोंट, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दांत से अंदर, अब मुंह के अंदर हम घुस रहे हैं, दांत पे आ गए, अब उसके अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, जीभ, टंग, ठीक है, टंग, टंग। अब टंग है क्या बेटा, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत सारे काम है इसके, एक तो फूड को मिक्स करता है ये, ठीक है ना, सलाइवा के साथ। तो टंग है क्या भाई, बहुत ही मतलब एक कैसा लंबा सा एक ऑर्गन है जो कि हाईली मस्कुलर है होता है, तो इसके बारे में अब हम अच्छी तरह डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले टंग का स्ट्रक्चर हम लोग, मान लो ये टंग मैं बना रहा हूं, ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, और ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो बेटा टंग को एक डिप्रेशन है, और वी शेप्ड डिप्रेशन, इसको हम, वो टंग को दो भागों में बांटता है, पोस्टीरियर 2/3 एंड एंटीरियर 1/3, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस, ठीक है। द ग्रूव which divides the tongues into two parts, posterior 2/3 and anterior 1/3, is called sulcus terminalis, ठीक है। और posterior part में कौन सा पेपिला होता है, 8 से 10 सर्कमवलेट पेपिले होते हैं, ओवल शेप्ड सर्कमवलेट पेपिले होते हैं। इसके बारे में मैं पेपिले अलग से बताऊंगा, बस ये याद रखेंगे आप, पहले मेन चीज आप पढ़ लेंगे। उसके बाद बेटा ये तो ऊपर की बात हो गई, जीभ के ऊपर से अगर देखेंगे तो ये नजर आएगा, नीचे आप जीभ को ऊपर उठाओगे तो आपको नजर आएगा कि जीभ जो है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से अटैच्ड है एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर से। उस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रेनुलम, लिंगुआ फ्रेनुलम। तो लिंगुआ फ्रेनुलम क्या है, अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर which joins the tongue from the floor of the buccal cavity, a band like structure which joins या which attaches, ज्यादा अच्छा लगता है वही लिख लो, ATTACHES, attaches the
tongue from floor of the buccal cavity. Buccal cavity is called lingua franca. ठीक है बेटा, अब ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा इसमें क्या क्या और क्या क्या चीजें पाई जाती है। टेस्ट बर्ड होता है एंड पेपिलेस होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब पेपिलेस कौन कौन से होते हैं ये जान लो आप। पेपिलेस सबसे पहला होता है फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले बेटा, these are smallest and do not contain any taste bud. These are smallest and do not contain taste bud. अब बेटा इसमें भी क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट पेपिला का नाम बताओ, तो फिलीफॉर्म पेपिला। और कौन से पेपिला में टेस्ट बड नहीं पाया जाता है, मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म पेपिला में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म बेटा, फंगीफॉर्म पेपिला अपीयर्स एज अ रेड डॉट ऑन द टंग। रेड डॉट के रूप में पाए जाते हैं एंड दीज कंटेन टेस्ट बड। लिख लोगे या लिख दूं? चलो लिख देते हैं, ठीक है। पेपिले appear as red dots on tongue. Fungiform papillae appear as red dots on tongue. They have taste bud. तीसरा आता है बेटा फॉलिएट पेपिले। बेटा ये हर्बीवोरस में, रैबिट में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन नहीं पाया जाता है ह्यूमन में, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉलिएट पेपिला बेटा लीफ लाइक पेपिला होता है जो रैबिट में पाया जाता है लेकिन ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। अब अगला है सर्कमवलेट पेपिले। सर्कमवलेट पेपिले, अब सर्कमवलेट पेपिले क्या होता है बेटा? थोड़ी देर पहले मैं जब बता रहा था आपको सल्गस टर्मिनालिस जो वी शेप्ड जो ग्रूव था उसके ऊपर ओवल शेप्ड 10 से 12 पेपिले पाए जाते हैं। तो दीज आर लार्जेस्ट ओवल शेप्ड पेपिले। दीज आर लार्जेस्ट ओवल शेप्ड पेपिले। These are largest oval shaped papillae. They are 10 to 12 in number and arranged in V-shaped manner. They contain taste bud. अब बेटा जरा एक लंबी सांस लेंगे और टंग के बारे में सोचेंगे क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें नहीं है इसमें। एक तो आपको पेपिले के बारे में जानना है। तो मेनली 4 तरह के पेपिलेस होते हैं जिसमें से ह्यूमन में सिर्फ 3 टाइप के पाए जाते हैं। वो 4 तरह के कौन से? फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवलेट, ठीक है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या थे? एक तो सल्गस टर्मिनालिस था जो जीभ के ऊपर पाया जाता था, वी शेप्ड ग्रूव, और दूसरा क्या था? लिंगुआ फ्रेनुलम जो जीभ को बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच कर रहा था। खत्म। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं टंग के बारे में।
उसके बाद इसको खत्म कर देंगे टंग को। बेटा हमारी जीभ में अलग अलग टेस्ट को सेंस करने के लिए अलग अलग एरिया होते हैं। तो सबसे पहले टिप में कौन सा टेस्ट आप सेंस करेंगे? स्वीट, टिप एंड साइट, सॉल्ट, साइड, शोर, और बेस के पास बिटर। ठीक है बेटा, तो ये एरियाज है, डिफरेंट एरिया जो डिफरेंट टेस्ट को सेंस करता है। उसके बाद बेटा जो चिली आप खाते हैं, तो क्या वो टेस्ट है? कोई टेस्ट बड रिस्पॉन्सिबल है चिली के टेस्ट को मतलब फील करने के लिए? नहीं बेटा, जो चिली का जो टेस्ट है वो बेसिकली जो पेन रिसेप्टर है हमारे जीभ में जो पाए जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं चिली की वजह से, और वो टेस्ट नहीं, वो एक पेन, एक तरह का पेन है वो। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो मिटा देते हैं यार। पिछली क्लास में मैंने ये मुंह पोछने वाले से बोर्ड मिटा दिया था, उसके बाद मुंह पोछ लिया था, डरना नहीं है बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। टंग पढ़ लिया, अब अंदर क्या है? टंग के अंदर पहले तो बक्कल कैविटी के बारे में जान ले हम अच्छी तरह, और जानने के लिए आप खुद फील करिए बेटा। बक्कल कैविटी का मतलब हो गया ऐसा कैविटी जो ऊपर उसका छत है और नीचे उसका फ्लोर है। जो छत है उसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के बारे में भी जान लीजिए अच्छी तरह, बक्कल कैविटी के बारे में जान लीजिए। बक्कल कैविटी के अंदर एक तो जीभ पाया जाता है, एक दांत पाया जाता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बक्कल कैविटी को अभी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, तो इसको भी आप जान लेंगे। अपनी जीभ को आप जरा थोड़ा सा काम देंगे आप, और जीभ को बढ़ा के दांत को पहले टच करिए और धीरे धीरे पीछे लाइए। ठीक है, तो दांत से जैसे ही हम पीछे लाएंगे जो उसका जो रूफ है वो फील करेंगे हम। ठीक है, आगे की तरफ रूफ जो है हार्ड है और पीछे की तरफ रूफ जो है वो सॉफ्ट है। तो यानी कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द, पहले हम रूफ के बारे में जान लेते हैं। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट है, रूफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। एंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी is called hard palate। हार्ड पैलेट कहते हैं बेटा। ठीक है, अब एक बार और फील करिए आप, जीभ को दांत के जस्ट पीछे रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी पे साइड वाइज मूवमेंट करिए तो आपको रेजेस नजर आएंगे, इस टाइप के रेजेस। इसको, इन रेजेस को हम कहते हैं पैलेटाइन रूगे। ठीक है, दिस हार्ड पैलेट has ridges called palatine rugae। ठीक है, और ये किस काम आते हैं palatine rugae? It helps in mastication of food, mixing of food, ये वहां पे हेल्प करता है। अगर बिल्कुल प्लेन होता है तो खाना हमारा चिपक जाता है उससे। ठीक है, तो रूफ के बारे में ये हो गया। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि सॉफ्ट होता है। पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। और बेटा फ्लोर के बारे में तो आप जान ही ले गए हैं। द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी अटैचेस टंग विद द हेल्प ऑफ लिंगुआ फ्रेनुलम। ठीक है, तो बक्कल कैविटी हो गया। अब उसके नीचे हम चलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुंह खत्म हो गया। मुंह के नीचे जो है क्या आता है,
ये नाक हो गया, नाक के नीचे ये बक्कल कैविटी हमने खत्म कर दी। इसके नीचे मैंने ये कहा था कि ये पहले एक कॉनिकल शेप्ड पाइप आता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब फेरिंग्स को अगर आप देखोगे तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक वो जो ऊपर नेजल कैविटी की तरफ है उसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। एक वो जो इधर लैरिंग्स की तरफ है उसको हम कहते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स। और एक वो जो ओरल कैविटी की तरफ है उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। ये क्या हो गया? लैरिंजियोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे बेटा तो आप कहना इट इज अ कॉनिकल पाइप which connects the buccal cavity with esophagus. Esophagus. Clear? It is a conical pipe which connects the buccal cavity with esophagus. ठीक है बेटा? अब हम आगे चलते हैं। esophagus किसे कहते हैं? Esophagus is otherwise called food pipe. ठीक है? It connects the pharynx with stomach. तो esophagus is a long pipe which connects the pharynx with stomach. और pharynx का laryngopharynx में क्या होता है? ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस होता है, पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद बेटा स्टोमक के बारे में मैंने बता दिया था, 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया था, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया था। तो लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम अब आपका हो चुका है खत्म। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है इसको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड का एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, ठीक है बेटा।